हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बुरा पैटर्न जो है वो हमारे पास बन रहा है और तकरीबन ये 1 साल बाद बनने जा रहा है। और जब लास्ट टाइम ये बना था तब इसने मार्केट के अंदर बहुत तबाही मचाई थी और ये अब फिर से बनने जा रहा है। ये पैटर्न कहलाता है एक डेथ क्रॉस पैटर्न। और क्या यहाँ पर डेथ क्रॉस जो है वो अब वापस मार्केट को जो है वो एक बहुत बड़े सदमे में ले जाएगा, मार्केट फिर से क्रैश करेंगी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक रिटेलर्स को मैनिपुलेट करने का तरीका है, या अगर हम कहें तो मार्केट मेकर्स की एक नई चाल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए अपनी पोजीशंस के साथ, किन ऑल्ट कॉइन्स को हमें अभी सेल कर देना चाहिए, या हमें किस तरीके से यहाँ पे जो है वो चलना चाहिए। फिलहाल इस वक्त सुबह के हमारे पास जो है वो 6:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट हमारे पास डेली क्लोज हुआ है, तो हमारे पास मार्केट अपडेट्स भी अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो मैं जाग ही रहा था, सोया नहीं था क्योंकि सैटरडे नाइट थी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, क्योंकि मैं तुम लोगों से काउंटिंग करने को कहता हूँ तो तुम लोग कहते हो बड़े मैच्योर आदमी हो, ये हरकतें करके आप अपने आपको बच्चा दिखा देते हो। तो तुम लोगों ने मुझे बच्चा बनाया तो ना बनाओ, लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके जी, तो यहाँ पर हम चलते हैं बीटीसी के चार्ट की तरफ। और बीटीसी का हमारे पास एक क्लीन चार्ट जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। डेली चार्ट आप यहाँ पे देखोगे तो बड़ा ही स्मूथ सा चार्ट चल रहा है। मतलब हमारे पास बीटीसी जो है वो कंटिन्यूसली आपके पास साइड वेव जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर ऑल्ट्स की जो हालत है वो बहुत टाइट हो चुकी है। मतलब ऑल्ट्स, मतलब देखो एक चीज़ ये तो याद रखना, अगर बीटीसी डेथ क्रॉस करने के बाद डंप कर गया तो ऑल्ट्स ने बहुत गिरना है। अगर बीटीसी ने उसको फेक आउट करके पंप भी कर दिया तो ऑल्ट्स ने फिर भी गिरना है। तो तुम क्यों यहाँ पे टेंशन ले रहे हो, ऑल्ट्स तो तुम्हारा गिर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन है कि ऑल्ट्स का अभी सीजन है भी नहीं, तो यहाँ पर बीटीसी की मूव को हमें देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्टेबल रहेगा तो ऑल्ट्स कुछ स्टेबल रहेंगे, बट अगर ये घिरेगा ना तो ऑल्ट्स अपने जो बॉटम उनसे भी ज्यादा गिर सकते हैं आप, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जो रिसेंट डंप आया था ना उसने ऑल्ट्स को बहुत गंदी मात दे दी। मतलब इस डंप की वजह से 80% ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स जो थे वो अपने उसी बॉटम के ऊपर आके खड़े हो गए। जब एफटीएक्स का डंप आया था या हमारे पास बीटीसी $30,000 की रैली जब देकर आया था तब इतना गिरे थे, और ऑल्ट कॉइन्स वापस से वहीं आकर गिर गए। तो ये ऑल्ट कॉइन्स के साथ अभी हालात जो है वो चल रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं, मार्केट गिर गई तो ये कितना गिर सकते हैं। जस्ट इमेजिन अगर बीटीसी ने 40 के तक की भी करेक्शन ले ली, जो कि पॉसिबल है यार, क्योंकि मार्केट ले सकती है। अगर बीटीसी आपके पास 2 से 3 हफ्ते में $40,000 से चल के $75,000 की तरफ जा सकता है, तो क्या एक महीने के अंदर बीटीसी गिर नहीं सकता? बिल्कुल गिर सकता है। तो हमें यहाँ पे रियलिस्टिक चीज़ों को देखना है और क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेथ क्रॉस हो गए, गोल्डन क्रॉस हो गए, इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा दूँ। इसमें इनका कहना है कि जो हमारे पास जो एक परफेक्ट मुझे इमेज मिली है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसमें इनका कहना है कि जब हमारे पास जो है वो 50 दिन की मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, तब हमारे पास एक डेथ क्रॉस होता है और मार्केट का मौत यहाँ पे जो है वो आ जाती है। अब इसको नाम भी बड़ा बड़ा अजीब सा दिया गया है, तो देखते हैं क्या सीन है इसका। मैं आपको अपने आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास ये 2 एमएज ओपन है, मतलब मूविंग एवरेजेस। मतलब 50 दिन की मूविंग एवरेज ये बताती है कि बीटीसी का जो 50 दिन के अंदर टॉप रहा है, जैसे बीटीसी का टॉप रहा है $10,000 और जो बॉटम रहा है हमारे पास वो रहा है हमारे पास $5,000। तो इन दोनों की जो बीच की प्राइस है वो क्या निकलेगी? $7,500। तो 50 दिन की जो टॉप और बॉटम है ना उसके बारे में बताया गया पिछले 50 दिनों में बीटीसी कितना ऊपर गया और कितना गिरा है। तो उसके बीच की जो प्राइस एवरेज होती है दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल चार्ट के बीच में 50 डेज की मूविंग एवरेज, ठीक है, मतलब ये टॉप ये बॉटम इसके बिल्कुल बीच में। और 200 दिन की मूविंग एवरेज हम देखते हैं एक लॉन्ग टर्म मार्केट की क्या यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर अगर हम 200 को अभी जीरो कर दें तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये 2 हो जाएगी कम से कम, चलो ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि जब 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है ना वो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है। मतलब जब हम 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाते हैं तो हम इसको एज अ सपोर्ट वर्क करते हैं और इसको हम देखो यहाँ पे बनाए और इसके बाद हम बाउंस करके जब हम इसके नीचे आ जाते हैं तो शॉर्ट टर्म हमें डाउन साइड की तरफ भी चले जाते हैं। जब हम इसके नीचे आते हैं तो शॉर्ट टर्म डाउन साइड की तरफ भी चले जाते हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो हम अभी इसके नीचे हैं, तो इट मीन्स कि ये बेयरिश है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम इसके नीचे थे तो मार्केट ने बहुत बुरे इंपैक्ट जो थे वो अपने दिखाए थे। देख रहे हो जब भी हम इसके नीचे गए शॉर्ट टर्म के अंदर तो मार्केट के बुरे इंपैक्ट जो है वो आए, लेकिन हम इसको एक अच्छी रैली के साथ ब्रेकआउट करते हैं। और जब हम इसको ब्रेकआउट करते हैं ना तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है। देख लो जब हमने इसको ब्रेकआउट किया मार्केट के अंदर एक अच्छी मूव आई है और अब हम अभी इसको रेजिस्टेंस बनाकर बैठे हैं। और अगर हम शॉर्ट टर्म रैली की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसको वापस 200 कर दें, लॉन्ग टर्म रैली की, अगर हम लॉन्ग टर्म रैली की जो यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है और एक बड़े टाइम फ्रेम में पता चलता है कि प्राइस का एक्शन यहाँ पे क्या है। जैसे जब हम इसके नीचे आते हैं इससे हम बुल और बेयर मार्केट को भी जो है वो देख सकते हैं, लाइक एक तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। जब यहाँ पर हमारे पास 200 दिन की मूविंग एवरेज का हमारे पास ब्रेकआउट हुआ था तब बीटीसी $8,000 से हमारे पास चला गया था $64,000 के ऊपर। जब इसके नीचे आया तो मार्केट एक लॉन्ग टाइम पीरियड की, मतलब 2021 से चली गई थी मार्केट नीचे, 2021 के एंड में जाके वो बाउंस हुई। फिर जब हमारे पास बेयर रैली स्टार्ट हुई तो इसने, क्योंकि मजीद जो यहाँ पे बड़े जो इन्वेस्टर्स है ना वो इसी चीज़ को देखकर मार्केट का आइडिया लगा लेता है कि जब 200 दिन की प्राइस एवरेज से मार्केट नीचे गई थी ना 48 के पे, तो उन्होंने कहा था जी इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द बेयर मार्केट। तो यहाँ पर क्या हुआ था, वो एक्चुअल बात थी उनकी, जब चाइनीज एवरग्रांडे बैंकरप्ट हुआ था, फिर लूना के फंड आया, एफटीएक्स के फंड आया तो मार्केट मजीद गिर गई। खैर यहाँ पे चाइनीज एवरग्रांडे का फंड आया तो मार्केट इसके नीचे चली गई और उनका कहना था कि भाई दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हमारे पास
बेयर मार्केट, और मार्केट फिर हमारे पास एक्चुअल में नीचे गिर गई। और जब हमने इसको फ्लिप किया यहाँ पर, तब सबका कहना था कि जी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ बुल मार्केट उन्होंने था, और एक्चुअल में उनका कहना सही था। और अभी हम वापस इसके नीचे आ चुके हैं, लेकिन अब इसके नीचे फेक आउट्स भी करते हैं। मतलब अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो हम बहुत फेक आउट्स भी कर चुके हैं। तो एक फेक आउट जैसे हमने यहाँ किया, एक फेक आउट हमने यहाँ किया, तो देखो एवरेज इसके जरिए देखना अभी बेवकूफ़ इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास बीटीसी के खुद के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डेथ क्रॉस का समझाता हूँ। तो अब डेथ क्रॉस तब होता है जब बीटीसी की 50 दिन की जो प्राइस एवरेज है वो 200 दिन के नीचे आ जाती है। अब जब ये जो चीज़ है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, लाइक शॉर्ट टर्म इसको भी स्टडी करने के लिए, अब डेली को भी आप इसके अंदर प्रेडिक्ट कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको एसपीएक्स के चार्ट पे भी ले जाकर दिखाऊं, तो वहाँ पर जब जब हमारे पास क्रॉस ओवर्स हुए, एक डेथ क्रॉस होता है जिसमें हमारे पास बीटीसी 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है, जब वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, तो इट मीन्स कि मार्केट की मौत शुरू हो गई। और ऐसा हुआ है, स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू थी वो इसके होने के बाद तकरीबन 4400 से गिर के हमारे पास क्रैश होकर आई थी। कितने पे? तकरीबन 21% ही गिरी थी, 3400 तक आके ये क्रैश कर गई थी। लेकिन जब इस हमारे पास 50 दिन की मूविंग एवरेज 200 दिन के ऊपर आती है, तो उसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस, मींस मार्केट का अच्छा वक्त स्टार्ट हो गया। तो जब ये हुई तो ये ऊपर गई। हाँ, मतलब स्टॉक मार्केट्स में, स्टेबल मार्केट्स के अंदर ही बहुत अच्छा चलता है। बीटीसी के अंदर इसको यूज करना एक तरीके से आपको मार्केट की एक छोटी मोटी डायरेक्शन दिखा सकता है। समझ लो कि आपकी अब डंप होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से बढ़ के 60% होगी, क्योंकि मार्केट में हमेशा 50% बढ़ने के चांस रहते हैं, 50% गिरने के चांस रहते हैं। लेकिन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ लो आपकी 10% प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई गिरने की। तो बढ़ने के जो चांसेस है वो 40% है, गिरने के 60% है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? देखो सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो वो बीटीसी के अंदर बनी हुई है। और अभी की हम बात करें तो यहाँ पर समझ लो ये जो आपके पास रेजिस्टेंस बनी हुई है ना, अभी 200 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज, बीटीसी इसको ब्रेक करने में काफी स्ट्रगल कर रहा है। लाइक अगर मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाऊं 1 आवर का, तो आपको आइडिया होगा बीटीसी कितना ट्राई कर रहा है। मतलब देख लो ट्राई हार्ड कर रहा है। मैं इसको चार्ट को कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बीटीसी पागल हुआ हुआ है, बार बार 50 मूविंग एवरेज को अपनी सपोर्ट बनाकर 1 आवर के चार्ट में इसको तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हमारे पास ये जो बन रही है चीज ये हमारे पास टूट जाए। ठीक है, और 1 आवर में देखो 1 आवर के अंदर आप ये गोल्डन क्रॉस, हॉट क्रॉस होता रहता है, तो इसको आप स्कैल्पिंग में भी यूज कर सकते हो। खैर वो उसके ऊपर हमारी एक अलग वीडियो आएगी। बट अभी जो पैटर्न है, अभी जो चीजें वो और है। तो बीटीसी ने कल के दिन तकरीबन 4 से 5 बार ट्राई किया होगा और बार बार $1000 गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है $1000, फिर ऊपर जा रहा है। तो इसमें ऑल्ट कॉइन्स के बड़े बुरे हाल हो गए थे। तो ये है कि अगर बीटीसी हमारे पास इसके अबव क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाता है और इसके अबव स्टे करता है, लाइक $62,000 के अबव बीटीसी जितना स्टे करेगा, हमारे पास ये पैटर्न इनवैलिडेशन की तरफ चले जाएगा। और जैसा इनवैलिडेशन हमारे पास यहां हुआ था, जैसा इनवैलिडेशन हमारे पास जो है वो यहाँ पर हुआ था, पीछे अगर हम चलकर देखें यहाँ, तो ऐसा इनवैलिडेशन हमारे पास हो सकता है। शॉर्ट टर्म मार्केट ने जो डंप दे दिया था वो दे दिया है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, तो बाद में ये अपनी मूव दिखाता है। तो अब यहाँ पर यही सीन है। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटीसी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो देखो रिसेशन अगर आ गया तो बीटीसी शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। और क्या पता बीटीसी गिर के हमारे पास 40,000 की तरफ भी आ जाए, वॉर वगैरह के इंपैक्ट की वजह से। क्योंकि कोविड की वजह से भी जब बीटीसी गिरा था ना, तो बहुत ज्यादा हमारे पास गिर गया था। ठीक है, जबकि बीटीसी का नैरेटिव बाद में लोगों को पता चला कि यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा पैसा जो है वो सेफ हो सकता है, मतलब एसेट ऑफ वैल्यू भी हमारी सेफ रहेगी। तो यहाँ पर यह कि मनी ऑफ वैल्यू भी है बीटीसी, प्लस आपके पास इसको फिर बड़ी बड़ी चीज़ों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी एक हमारे पास रीजन निकल कर आया। तो अभी अगर हम देखेंगे तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2024 के एंड में जो है वो रिसेशन के चांसेस 40% तक बढ़ जाएंगे। तो अगर रिसेशन होता है तो बीटीसी का देखो बनाने का मकसद ही ये था कि एंटी रिसेशन हो, एंटी इन्फ्लेशन हो और एंटी वॉर हो। मतलब अगर वॉर के अंदर हर करेंसी की वैल्यू गिरती है तो बीटीसी एक ऐसा कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी है जिसमें आपकी वैल्यू सेफ रह सकती है। तो यहाँ पे बीटीसी का नैरेटिव लोगों को बाद में पता चले, क्या पता ये बेयर रन जो हमारे पास शॉर्ट टर्म हो 40,000 तक की विक लगे, और ये जो विक लगी है मार्केट इसको फिल करने भी आए देर सवेर। लेकिन विक्स जो लगी है ना, ये हमेशा मार्केट के लिए थोड़ी सी स्कैरी रही है। ठीक है, एक फंडामेंटली बुरी विक होती है, तो ये फंडामेंटली बुरी विक है तो वो फिल नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे कोविड की लगी थी। ठीक है, लेकिन हम इसको कहेंगे तो विक नहीं थी, क्योंकि बीटीसी काफी टाइम तक नीचे रहा था, स्टे किया था, फिर इसके बाद बाउंस हुआ था। तो विक्स जब लगी है, जैसे कि यहाँ पे एक लगी थी, तो इसको फिल करने के लिए मार्केट्स नीचे आती हैं। तो मे बी पॉसिबल ये विक फिल हो जाए। बट अगर हम लोग 62 के अबव क्लोज करते हैं और इसके अबव रहते हैं, तो मे बी पॉसिबल मार्केट में ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाए और हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो जाए। तो आपको पता है कि मैं अभी तक जब तक 61 62 के अबव क्लोज नहीं होगी, मैं यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशंस नहीं बना रहा। ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो इस वक्त मेरे लिए एक अटेंशन बनी हुई है, जिसको मैं बिल्कुल ज़्यादा गौर से देख रहा हूँ। और इसने भी अगर आप देखोगे तो गोल्डन क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो ये अब बाउंस कर रही है और ये बड़े खतरे की बात है हम सबके लिए। और हम सबको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बीटीसी की डोमिनेंस घिरेगी और बीटीसी गिरेगा तो शायद ऑल्ट कॉइन्स ना गिरें। लेकिन अगर बीटीसी घिर रहा हुआ और डोमिनेंस बढ़ रही है तो ऑल्ट कॉइन्स का सही बताओ ना कीमा बन जाएगा। मतलब कीमा भी नहीं, जो बुढ़ता होता है ना वो बन जाएगा ऑल्ट कॉइन्स का। तो हमें चाहिए कि बीटीसी जो है वो स्टेबल रहे, और अगर घिरता भी है तो बहुत कम गिरे, लाइक आहिस्ते आहिस्ते करके 40,000 की तरफ गिरे, जिसमें डोमिनेंस भी हमारे पास नीचे की तरफ है। तो शायद ऑल्ट कॉइन्स
की तरफ मनी रोटेशन हो सकती है उस टाइम भी। सो नो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट वेट कि 62K के अबव क्लोज हो, तब हम अपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मेजर पोजीशंस बनाएंगे। इससे पहले मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई क्लीन डायरेक्शन नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। अभी मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ बहुत आराम से, मॉनिटरिंग कॉइन्स के अंदर आराम से लेकर चल रहा हूँ। बाय द वे, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन फ्री सिग्नल्स तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी जो आंख है एक लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, वो अभी डोमिनेंस के ऊपर अटकी हुई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में आपको पता है मैं क्या होल्ड कर रहा हूँ। कुछ एआई की कॉइन्स है जिनके बारे में मैं हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ। लिंक हो गया, एथेरियम हो गया, रेडियम है, सोलाना है। तो ये सब चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के अंदर इन है। तो यहाँ पर अगर डोमिनेंस बीटीसी की ब्रेकआउट करती है तो फिर ऑल्ट्स के लिए थोड़ा सा मसला होगा, और अगर बीटीसी गिरता है तो ऑल्ट्स के लिए फिर और ज़्यादा मसला होगा। बट अगर डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्शन खा जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है पिछले 2 सालों की, अगर यहाँ से इसको शर्म आ जाती है डोमिनेंस को, तो फिर ऑल्ट्स में हमारे पास अच्छी रैली आ सकती है। बीटीसी भी 62 के अबव अगर क्लोज कर गया तो काफ़ी हमें मज़ा आ सकता है, ऑल्ट सीजन भी आ सकता है एंड में। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी पॉसिबल इस साल के एंड में हम लोग एक ऑल्ट सीजन जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक साल के एंड से ना, मतलब ऑल्ट्स के अंदर मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मे बी पॉसिबल, लेट्स सी। और आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी इंसान के कहे हुए अल्फाजों को सुनहरी अल्फाजों में ना लिख लिया करें, क्योंकि मैं खुद एक इंसान हूँ और हम इंसान भी खता के पुतले होते हैं। मार्केट की जो डायरेक्शन है ये मेरी खुद की स्टडी के हिसाब से, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इस बंदे की पिछली मार्केट अपडेट्स भी काफ़ी अच्छी रही हैं। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक ये सिनेरियो हमारे पास जो है वो पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल 100% यही हो, क्योंकि अगर आप ये बात कर देते हो तो फिर आप चैलेंज मार कर देते हो, और मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। तो मे बी पॉसिबल जो सिनेरियोज हैं उसके जरिए हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो निकल कर आ सकता है। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो है वो यही रहने वाली है। बाय द वे, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।